जैसे मैंने आपसे अर्ज की शुरू में कि पाकिस्तान मैच हार गया, क्यों हारा तो सवाल ही नहीं है। अगर मैं आपसे ये सुनूं कि कैसे हारा तो मुखसिर उदाद क्या होगी? देखिए, ऐसे हारा कि पाकिस्तान ने, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब, के पाकिस्तान का टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा, और सबसे बढ़कर नालायक कप्तान कि जिसकी खुद 11 रुकनी टीम में जगह नहीं बनती, जो उसने कल डिसीजंस लिए। आप देखें, एक तो उसकी वजह से बैटिंग ऑर्डर को शफल करना पड़ा और पाकिस्तान 113 पर 1 से 146 पे ऑल आउट हो गया, यानी कि 20 ओवर भी नहीं खेल सका। फिर हम मैच में वापस आए, 20 पे 3 उनके आउट करके, और फिर उसके बाद मैच हमारे हाथ से निकल गया और आखिरी ओवर में फिर हमारे पास मैच था, लेकिन हारिस रऊफ को उसने ओवर दिया। टीम का सिलेक्शन कौन करता है? किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें? टीम का सिलेक्शन वो लोग करते हैं, कोई चीफ सेलेक्टर है नहीं। और जो टीम आपने भेजी, इसमें 5 ओपनर्स थे, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। जो कप्तान आपने बनाया वो 11 रुकनी टीम में जगह नहीं बना सकता। उसने लास्ट ईयर नवंबर में अपना पहला T20 खेला। बहुत सारे मामलात हैं, फैसले ऐसे हुए मैदान में कि उन फैसलों की वजह से आप देखें कि कप्तान बॉलिंग कराने से बचता है। अजमल जामी साहब, उसने 1 ओवर भी नहीं कराया, और उसने मोहम्मद नवाज से सिर्फ 1 ओवर कराया, जिसमें उसने 6 रन दिए, और बाकी 3 ओवर उससे नहीं कराए। और इस पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद नवाज से 12 ओवर्स कराए सलमान अली आगा ने, और वही मोहम्मद नवाज जिसने ट्राई नेशन में 10 विकेटें ली, फाइनल का मैन ऑफ द मैच। ये मैं नहीं समझ पा रहा मिर्जा साहब, मैं नहीं समझ पा रहा कि ट्राई नेशन में सबसे सक्सेसफुल बॉलर ये, 5 विकेटें भी उसने ली और अच्छी रिदम में नजर आ रहा है, और एशिया कप के 6 मैचेस में सिर्फ 12 ओवर, यानी कि 2 ओवर फी मैच तो क्यों खिलाया? इसी से तो आपका इसी से कप्तान की आप जहानत का अंदाजा लगा सकते हैं ना, कि वो किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, कि जिसको माइक हैसन कहता है, जो हेड कोच, कि वो दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन उसको आप बॉलिंग ही नहीं दे रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी मायूस कुन थी। और जिस तरीके से उसने 2 ओवर्स पहले फहीम अशरफ से जामी साहब करा लिया, आप तो क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, फिर उसके बाद तीसरा ओवर कराने की क्या जरूरत थी? हारिस रऊफ से आखिरी ओवर, उसे पता है कि हारिस रऊफ तेज गेंद कराने के चक्कर में इरेक्टिक हो जाता है, लेकिन कराया उसने। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी सब पर आयद होती है, जो कोच है, हेड कोच। मुझे तो वो ब्लड प्रेशर के मरीज लग रहे थे जब टेलीविजन पर उनको दिखाया जा रहा था कि कहीं खुदा न खास्ता वो नीचे ना कूद जाते हाइट पर बैठे हुए। मिर्जा साहब, अगर आखिरी ओवर अगर शाहीन शाह अफरीदी से करवाया जाता तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। वही प्लानिंग कप्तान ग्राउंड में होता है जामी साहब, उसको सोचना है कि किसके ओवर बचा के रखने, किससे ओवर कराने, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने कोई प्लानिंग ही नहीं की। मैं तो हैरान होता हूँ, अब क्या एक और कप्तान बदलेगा? क्या म्यूजिकल चेयर का गेम फिर शुरू हो जाएगा? शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम अब वापस आ रहे हैं? कौन आएगा? क्या जी, बाबर आजम की वापसी अब यकीनी दिखाई दे रही है आपको? लगता है सारी सूरत हाल जब मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा जाती है, मिडिल ऑर्डर खड़ा ही नहीं हो पाता, तो एक बार फिर बाबर आजम की वापसी होगी टीम में, मोहम्मद रिजवान की वापसी होगी। जी, ये तो अकलमंदों को सोचना चाहिए जिन्होंने फैसला किया था कि उनका स्ट्राइक रेट कम है। और आपके कप्तान का कितना स्ट्राइक रेट है? 113 का, 72 रन उसने 7 मैच खेले, 6 इनिंग्स में उसने बैटिंग की, 72 रन बनाए। तो ये तो सोचना चाहिए ना कि स्टेबिलिटी नहीं है आपके मिडिल ऑर्डर में। आप 113 पर 1 से 146 ऑल आउट हो जाते तो कहाँ स्टेबिलिटी है? तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान को ये बुलाएंगे, लेकिन क्या बाबर और रिजवान ये कह रहे थे कि वो ओपन के ऊपर इसरार करते हैं, तो ओपनर तो आपके पास है साहबजादा की सूरत में, तो अब उसको मिडिल ऑर्डर में उनको एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे सोचना पड़ेगा। इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह ही नहीं है जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो, कौन जवाब देगा? आप खुद सोचिए। मिर्जा साहब, एक बहस सोशल मीडिया पे बड़ी शिद्दत से जन्म ले चुकी है कि जैसे हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ लोग थे जिनके बारे में अता पता नहीं है और कहा जा रहा है कि शायद सिफारशी या पर्चियां थी, इसी तरह से कौमी टीम में हुसैन तल्लत हूँ कि विकेट कीपर हारिस हूँ, या कप्तान सलमान अली आगा बेहद कप्तान हूँ, या हारिस रऊफ हूँ, ये वाकई पर्ची है? देखिए, हारिस रऊफ को तो पर्ची नहीं कह सकते, लेकिन उसकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। और आप सलमान अली आगा हुआ, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हुआ, आप देखें कल कैसे निकल के उसने मारा, सिफर पे आउट हो गया। जब आपको जरूरत है टीम की तो आप ऐसे आउट हो जाते हैं। फिर उसके अलावा हुसैन तलत एक मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ, कल उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई।
मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजों में तब्दीलियों की जरूरत है जामी साहब। जब तक ये तब्दीलियां नहीं होंगी हम ऐसे ही रुसवा होते रहेंगे। मैंने शायद आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अगर आप टॉप की दुनिया की 5 टीमों के मुतालिक निकालें कि इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता 3 बरस में इनके खिलाफ सिर्फ 3 मैच जीती है और 25 मैच हारी है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं ना कि हम कहाँ खड़े हैं। हम छोटी टीमों को हराकर खुशी के शादियाने बजाते हैं, मुबारकबाद के पैगामात देते हैं, तो ये क्या होगा आप खुद सोचें। बिल्कुल ठीक। अच्छा मिर्जा साहब, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि हमने कप्तान को भी मरूद इल्जाम ठहरा लिया, टीम सिलेक्शन को भी, नाकिस परफॉर्मेंस के ऊपर भी, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे फैसले जो है उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी तो पीसीबी और पीसीबी के सरबराह पर जाती है। तो मैं सौरव गंगोली की मिसाल देख रहा था, बीसीसीआई से भी उनका किरदार क्या रहा, बाकी लेजेंड्स जो मुख्तलिफ अच्छी टीमों को कोच करते रहे या उनके बोर्ड्स को हेड करते रहे, फर्क क्या पड़ता है जब एक क्रिकेटिंग माइंड पीसीबी को हेड करे और एक नॉन क्रिकेटिंग माइंड पीसीबी को हेड करे? कोई मवाजना क्या है? देखिए, जब नकवी साहब 6 फरवरी 2024 को पीसीबी के बाकायदा चेयरमैन बने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी दी, उसके बाद आए, उन्होंने कुछ ही अरसे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। वकार यूनुस को अपने दाएं जाने बिठाकर कहा था कि मुझे क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, वकार यूनुस क्रिकेट के मामला चलाएंगे, मैं इंतजामी उमूर चलाऊंगा। एक ही महीने के बाद वकार यूनुस चले गए, मेंटोर बन गए। तो दरअसल सवाल यहाँ ये पैदा होता है जामी साहब कि अगर चेयरमैन साहब कुछ करना भी तो चाहते हैं तो उनके मुशीर कौन लोग हैं, कौन लोग उन्हें मशवरे दे रहे हैं। वो क्रिकेटर्स जो 50-50 लाख रुपए महाना उनसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो अपना रास्ता जुदा कर लेते हैं, तो क्या होगा? मतलब मशवरे भी सही होने चाहिए, क्रिकेट की बेहतरी भी होनी चाहिए। जब चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि उन्हें क्रिकेट का नहीं पता, तो उन्हें देखना चाहिए ना कि कौन से लोग मुल्की मफाद को जाती मफाद पर तरजीह नहीं देते, उन लोगों को लाया जाए। यहाँ तो लोग जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देते हैं। मेंटोर्स ने कितने प्लेयर्स निकाल के दिया, आप मुझे बताएं, इतने पैसे उन्होंने लिए। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है? डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है? यही सबसे अहम नुक्ता है जहां आप पहुंचे हैं। मेरा सवाल इसी तनाजुर में अगला भी ले लीजिए। युवराज सिंह और उनके वालिद के क्रेडिट पे कई एक खिलाड़ी हैं, जैसे अभिषेक शर्मा, तो वहां लेजेंड्स के नाम से कई खिलाड़ी वो लेके आते हैं, ग्रूम करते हैं। मुझे ये बताएं, मेरे जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, इंजी भाई हो, मिसबा हो, मुश्ताक हो, सकलैन हो, आसिफ हो, शुएब हो, इन्होंने कोई हीरा तराश के दिया है या उसको दरियाफ्त किया जैसे इमरान खान या वसीम अकरम के दौर में ये खुद वो लड़के पिक करके ग्रूम करते थे? बिल्कुल, आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया है कि इन्होंने कोई हीरा तो तलाश नहीं किया। ये खुद अपने आप को तराश कर, कहते हैं ना पत्थर को तराश कर हीरा जो बन जाता है, ये वो खुद हीरे बने, लेकिन उन्होंने कोई हीरा दिया नहीं अगर हकीकत की निगाह से देखें। क्योंकि प्राइवेटली ये कोचिंग नहीं करते कि जैसे वसीम अकरम ने टिप्स दे दी, वकार यूनुस ने टिप्स दे दी। अब इनकी मसरूफियत इतनी ज्यादा है, कमेंट्री के असाइनमेंट से दीगर असाइनमेंट देखना चाहिए। जो बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर्स बुलंद और बांग दावे करते हैं, इनको चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेयर्स दें। आपने देखा युवराज सिंह, जो युवराज सिंह के वालिद हैं, वो पंजाबी फिल्मों में भी काम कर रहे थे। भारत की जानिब से वो एक टेस्ट मैच खेले और उन्होंने उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बारे में बता रहे थे। लेकिन हमारे लेजेंड्स इस तरफ नहीं जाते, या तो वो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बनना चाहते हैं या वो सिलेक्शन कमेटी में आना चाहते हैं। दीगर मामला पर उनकी इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं रहती। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की नाक़िस परफॉर्मेंस जो कि एशिया कप में रही है और कप्तान की गलतियां जो उन्होंने एशिया कप के दौरान की हैं, जैसा कि मोहम्मद नवाज़ को टोटल 12 ओवर करवाए गए हैं जी 6 मैचेस में, यानी 2 ओवर पर मैच के हिसाब से। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रद्द-ए-अमल आपने देख ही लिया जी। तो इस तरह की क्रिकेट से मुतल्लिक अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।